गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर टॉपिक, जिसमें हम आपको निराकरण अभिक्रिया बता रहे थे। तो निराकरण अभिक्रिया में E1 और E2 दो तरीके की है, जिसमें हमने E2 आपको बताया था SN2 की तरह E2 भी होता है। बस अंतर क्या होता है कि निगेटिव आयन हाइलाइट आयन वहाँ से निकलता ही है, तब तक अट्रैक्ट जो आपका अट्रैक्टिव एजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, उसके बीटा परमाणु कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन को लेके रिमूव कर लेता है और असंतुलित हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। ठीक, अब E2 को फर्दर हम अलग से क्लासिफाई कर किए हैं। E2 को तीन तरीके का है: अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन एंड गामा इलिमिनेशन। अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन एंड गामा इलिमिनेशन। ठीक, इनको आगे भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है E2 को। तो अब E2 को हम बताए थे, उसकी पहली टाइप बात करेंगे अल्फा इलिमिनेशन। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालिए अल्फा निराकरण, अल्फा निराकरण, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा निराकरण अभिक्रिया, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें देखो होता क्या है कि जो आपका आधार होगा, रासायनिक पदार्थ होगा, उस पे क्या होती है कि अल्फा परमाणु से कोई परमाणु रिमूव होगा और इसके बदले में आपको हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील कोई स्पीसीज बनेगी, जो कि आगे चल के आपका पुनः किसी दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, तो अल्फा निराकरण में मैंने क्या कहा, अल्फा कार्बन परमाणु से कोई स्पीसीज रिलीज होगी, बदले में क्या मिलेगा आपको, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज मिलेगा, और जो क्या करेगा कि बाद में फिर से किसी से क्रिया करके प्रोडक्ट में बदल जाएगा। जैसे देखो CH3 CH CH3 और यहाँ Cl है, मान लीजिए सपोज है। ठीक, तो देखो इसमें होगा क्या कि ये हमने बताया था कि अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक, तो अल्फा पर ही इलिमिनेशन होना है। तो अल्फा परमाणु है, ये अल्फा से निगेटिव निकलता है, तुरंत ये अल्फा परमाणु अपने आप हाइड्रोजन को रिलीज करके और फिर क्या करता है, यहाँ से आपको हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज देखो CH3 C और फिर क्या बचा CH3, और इसके पास एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ से निकला कौन, HCl। ठीक, तो आपका नाम क्या है, इसका डाइमेथिल कार्बेन, इसका नाम है डाइमेथिल कार्बेन। ठीक, ध्यान दीजिए कि अल्फा कार्बन परमाणु से ही इलिमिनेशन होना है। अल्फा से जुड़ा हाइड्रोजन है, अल्फा से जुड़ा हाइड्राइड है, दोनों निकल जाएंगे। तो ये क्या होगा कि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट या हाईली क्रियाशील स्पीसीज है, जिसका नाम है डाइमेथिल कार्बेन। ये हो गई आपकी अल्फा निराकरण। सेम इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे बीटा निराकरण, बीटा इलिमिनेशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अल्फा से और बीटा से एक एक परमाणु का निष्कासन होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देखो बीटा निराकरण का, ये है सपोज दैट। तो हमने क्या किया है कि इसके हाइड्रोजन को हम ऊपर दिखा दे रहे हैं। ठीक,
और ये है आपका ब्रोमीन। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये है। अब देखो जिस कार्बन से हाइलाइड आयन जुड़ा है वो अल्फा है और इसके बगल वाला क्या है? बीटा है। ठीक, तो अल्फा और बीटा से दोनों से निकलेगा एक एक। तो अगर हम यहाँ पर H लिखें या यही कर लें CH2, कोई दिक्कत नहीं है, इसके H को ऊपर दिखा देंगे। ठीक, तो यहाँ से एक हाइलाइड और वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलना है। तो जैसे ये अल्फा से निकलेगा, ये बीटा से निकलेगा, कि अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर देगा। और फिर देखो ये क्या बनाता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? CH। ये H निकल गया, ये Br निकल गया, क्या निकला? HBr बन के। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? अल्फा से और बीटा से दोनों से एक एक परमाणुओं का अभिगमन होगा, एक एक परमाणुओं का एलिमिनेशन होगा। इसको हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। तो देखो HBr निकाल दो, इसके बाद ये क्या बच रहा? CH, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा? CH2, डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1 या ब्यूट 1। ये आपका बीटा एलिमिनेशन है। गामा एलिमिनेशन में क्या होगा? थर्ड पॉइंट, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन में क्या होगा कि अल्फा कार्बन से और गामा कार्बन से एक एक परमाणु का निष्कासन होगा। जैसे देखो CH2 Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये है, क्या नाम देंगे? 1 2 3, 1 और 3 पर ब्रोमो है, क्या लिखेंगे? 1,3 डाई ब्रोमो। अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब ये देखो, चाहे इसको आप अल्फा मान लो, चाहे इसको आप गामा मान लो, या इसको अल्फा इसको गामा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा से एक हाइलाइड आयन निकला और गामा से एक निकला। ठीक, और ये क्रिया Zn डस्ट की उपस्थिति में। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ZnBr2, जिंक डाइब्रोमाइड, ये निकल जाएगा। और देखो ये क्या बनेगा? जब इस तरीके से गामा निराकरण होता है तो ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन होने लगता है। साइक्लाइजेशन यानी कि चक्रीकरण क्रिया। तो चक्रीकरण क्रिया देखो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगी। ये देखो, ये है आपका तीनों CH2 इस तरीके से जुड़ेंगे। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। और ये 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन था। तो ये था आपका गामा निराकरण। अल्फा एलिमिनेशन में अल्फा परमाणु से ही 2 सन्निकट परमाणुओं का विलोपन होगा, निष्कासन होगा। बीटा एलिमिनेशन में अल्फा और बीटा दोनों से एक एक निकलेंगे। गामा एलिमिनेशन में अल्फा और गामा से एक एक निकलेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बीटा एलिमिनेशन है, ये गामा एलिमिनेशन है। तो आपका एलिमिनेशन E1 और E2 कंप्लीट हुआ। अब चलिए पॉइंट अगला बनाइएगा, जो कि होगा पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास का मतलब क्या? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो चलो देखो, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है? यौगिक में से कुछ छोटे परमाणु या परमाणु समूहों का
अदला बदली हो जाए। पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि कुछ छोटे से परमाणु या परमाणु समूहों का स्थानांतरण हो जाए, आगे पीछे कहीं अपना स्थान छोड़ दूसरी जगह लग जाए। इस तरीके की जो रीअरेंजमेंट होती है, जो पुनर्विन्यासित व्यवस्था है, उसी का नाम है पुनर्विन्यास अपक्रिया। यह होती है दो टाइप की। एक होती है अंतरा अणुक पुनर्विन्यास और एक होती है अंतर अणुक पुनर्विन्यास। अंतरा अणुक पुनर्विन्यास और अंतर अणुक पुनर्विन्यास। तो अंतरा अणुक फर्स्ट पॉइंट, अंतर अणुक सेकंड पॉइंट। तो आप पहली हेडिंग बनाइए अंतरा अणुक पुनर्विन्यास, हेडिंग नंबर 1। अंतरा अणुक पुनर्विन्यास, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अंतरा अणुक पुनर्विन्यास अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, एक ही यौगिक में कुछ परमाणु या परमाणु समूहों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थान बदल जाता है, बाहर कुछ निकलता नहीं है। इस क्रिया को हम कहेंगे अंतरा अणुक पुनर्विन्यास। एक ही यौगिक के अंदर होने वाली पुनर्विन्यास क्रिया को अंतरा अणुक पुनर्विन्यास कहेंगे। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, अब ये क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड थोड़ा सा, अब इसमें रीअरेंजमेंट होने लगता है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब जैसे ये देखो ये ग्रुप है, इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ दे दें, क्या बन जाएगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक H यहाँ से यहाँ गया। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ग्रुप यहाँ आया और यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया। ठीक, ये देखो जब यहाँ आके ये जुड़ा CH3 हो गया और ये यहाँ चला गया तो CH2 से CH3 हो गया। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक, जब एक ही यौगिक में पुनर्विन्यास क्रिया हो तो इसको कहेंगे अंतरा अणुक पुनर्विन्यास क्रिया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड हेडिंग लिखिए अंतर अणुक पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दो यौगिकों के, दो मॉलिक्यूल्स, दो यौगिकों के मध्य में पुनर्विन्यास क्रिया होगी। इसको कहेंगे अंतर अणुक पुनर्विन्यास क्रिया। इसकी हेडिंग डालिए, दो यौगिकों के मध्य पुनर्विन्यास होगा। देखो अलग अलग रहेंगे। ये देखो एक कंपाउंड है आपका इसका नाम है डाईएजो एमिनो बेंजीन। ठीक, इस पे अगर हम HCl डाल दें तो आपका ये रिएक्शन कुछ ऐसे नजर आएगा।
NH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ये आपका हुआ NH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, ऐसे, और यहाँ पे आया Cl नेगेटिव। ठीक, जुड़ गया है, कुछ हुआ नहीं। H प्लस Cl माइनस होता है कि H प्लस को हम यहाँ दे देंगे इस कार्बन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2 में आ गया, NH2 पॉजिटिव हो गया। ठीक, और Cl नेगेटिव इसके बाहर ऐड हुआ। अब क्या करेंगे, हम दोबारा से Cl को अंदर कर लें। Cl को अंदर कर लें तो ये क्या हो सकता है, अब ये क्या हो सकता है, देखो ये हो जाएगा NH2 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ देखो N डबल बॉन्ड N, और फिर आपका एक रिंग जुड़ी है यहाँ से, ये ऐसे, यही चीज तो है। Cl को हम अंदर एंटर कर लिए। अब देखो बच्चों, ये 6 कार्बन की 5 हाइड्रोजन की एक NH2 की रिंग है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो जो इसका Cl है इसके हाइड्रोजन को आके एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे, ये देखो इसका Cl इसका HCl बना के हम निकाल देंगे। देखो यहाँ से आप निकल गया क्या, HCl जो हम डाले थे उसको बाहर कर दिए, निकाल देंगे तो अब क्या होगा, देखो अब ये निकल गया। इतने से ग्रुप को ऐसे पलट दो, घुमा दो, NH2 इधर आ जाएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे लगेगा। ये हो गया NH2, और फिर देखो अब इसको रिंग को उस तरफ, इसको इधर से घुमा देंगे, NH2 इधर उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, और फिर देखो ये आपका हो गया, इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। एक बार आप फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, इसको दोबारा समझ लो। डाई एजो एमिनो बेंजीन है, तो इसमें जब हम HCl डालेंगे तो इसका H प्लस Cl माइनस ऐसे है, तो ये H आ जाएगा NH वाले नाइट्रोजन के पास भी हो जाएगा NH2। ठीक, H प्लस के रूप में आया, NH2 प्लस हो गया। अब बचा N डबल बॉन्ड N और रिंग, तो ये इतना जुड़ा है, रिंग के बाहर हम Cl माइनस को ड्रॉ कर दिए। फिर क्या करेंगे, Cl को हम अंदर ले आएंगे, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी से आके Cl आपका जुड़ जाएगा, तो देखो ये बन गया NH2, ये इतना हिस्सा अलग हो गया। जब Cl यहाँ चला आएगा तो हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये NH2 इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो क्या हुआ, Cl आके यहाँ जुड़ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा NH2, और ये Cl आके वहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इस रिंग के एक हाइड्रोजन को इसके क्लोरीन के साथ निकाल देंगे, और इस रिंग को ऐसे पलट देंगे, NH2 आ जाएगा इस तरफ, और रिंग का ये सिरा उस तरफ चला जाएगा, और N डबल बॉन्ड N दोनों रिंग के बीच में N डबल बॉन्ड N आ जाएगा, और NH2 आ जाएगा नेट साइड, यह कंपाउंड बन गया। इस क्रिया का नाम है अंतर अणु, यानी कि दो भिन्न यौगिकों के मध्य अंतर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट के कैफियत है, एक आपका ये है। तो दो अलग अलग यौगिकों में हो रहा रीअरेंजमेंट, तो हम क्या कहेंगे, अंतर अणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक, इसलिए साथ ले लीजिए इसका। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए, आपका रीअरेंजमेंट हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है, समावयवीकरण अभिक्रिया, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया और संघनन अभिक्रिया। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे
संघनन, संघनन अभिक्रिया, इसका नाम क्या है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक, संघनन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है? संघनन का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आएंगे, छोटे से किसी अणु के अभिगमन द्वारा प्रोडक्ट बनाएंगे। छोटा सा कोई अणु निकलेगा, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, इसी क्रिया का नाम है संघनन अभिक्रिया। ध्यान दो, जैसे होता है एक रिएक्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, CH3CHO प्लस CH3CHO, दोनों क्या हैं? एसीटल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं। ध्यान दीजिए, CH3 को हम HCH2 भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड। ये एसीटल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। एसीटल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या करता है? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तनु एल्कली, हल्का सा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? इसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी, संघनन की क्रिया होगी। तो ध्यान दो, इन दोनों युग्म में दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पे आएगी, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तुरंत ये H आके यहाँ अटैक कर लेगा। ठीक, तो देखो ये क्या बन रहा है? CH3CH, CH और O के साथ क्या चला गया? H, ऊपर आपका क्या बना? OH, और फिर यहाँ देखो क्या बना? CH2 और क्या बच रहा है? CHO। ठीक, ये कंपाउंड बना, कंडेंसेशन की क्रिया हुई है। अब इस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं? हीट कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। जैसे यहाँ से आप हीट करेंगे, तुरंत यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जल का एक अणु बाहर चला जाएगा। कहाँ से? OH यहाँ से, एक H यहाँ से, ये CH2 है, ये बच जाएगा CH, और ये CH OH यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि इसको हम अगर ऐसे ड्रा कर दें तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बन के निकल जाएंगे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड क्या आ रहा है? CHO। ठीक, ये यौगिक बना। यहाँ ध्यान दो, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल NaOH की प्रेजेंस में, इसका नाम है एल्डोल। एल्डोल, ध्यान दो, एल्ड माने आया है एल्डिहाइड से, और आल आया है एल्कोहल OH से। तो जब आल और अल दोनों हैं तो इसका नाम है एल्डोल, एल्ड प्लस अल यानी कि एल्डोल। ये बन गया आपका एल्डोल। एल्डोल मॉलिक्यूल को हीट करने पर देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना। इसका IUPAC नाम लिखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है 2 इन, पहले पर अल है तो 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। ये आपके कंडेंसेशन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया का नाम है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कंडेंसेशन प्रक्रिया द्वारा एल्डोल बनाते हैं। प्राप्त एल्डोल को हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, जिससे वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, ये क्रियात्मक समूह वाला हाइड्रोकार्बन है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, इसको गामा। तो अल्फा और बीटा पर असंतृप्तता है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि CHO ग्रुप है तो इसकी जगह पे आप लिख भी सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर आपको IUPAC नाम नहीं मालूम है तो आप ये भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आपका हो गया संघनन अभिक्रिया। अगली हेडिंग देखो, संघनन के बाद और क्या बच रही है आपकी, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया और समावयवीकरण अभिक्रिया। तो अब हेडिंग लिखें समावयवीकरण अभिक्रिया। समावयवीकरण अभिक्रिया यानी इसी को हम क्या लिखते हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, समावयवीकरण अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा रहे हैं। तो आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक यौगिक फार्मूला चेंज किए बिना दूसरे अन्य रूप में पाया जाए। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन 2। इसी का हम दो रूप ड्रा कर सकते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक रूप तो इसका ये है और दूसरा है CH3 C CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H। देखो दो रूप हैं। तो समावयवीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि यौगिक अणुसूत्र एकदम बराबर होंगे, बस दो या अधिक रूपों में पाए जाएंगे। इसी क्रिया का नाम है समावयवीकरण क्रिया। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर द्विबंधित कार्बन परमाणु के किसी एक तरफ या अपोजिट तरफ, एक तरफ अगर ग्रुप समान टाइप के लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। अगर समान टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस फॉर्म। इसको हम समावयता पढ़ाते समय भी बताए हैं आपको। तो ये ब्यूटेन 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस 2 ब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन। ठीक, ये समावयवीकरण क्रिया है। क्या बताएंगे, वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक समावयवी रूप में पाया जाता है, परंतु यौगिक का अणुसूत्र माने पूरा फार्मूला चेंज नहीं होता है। ये हो गई समावयवीकरण क्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करके एग्जांपल दीजिएगा। अगली हेडिंग आपकी है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया। पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक, इसमें यह होता है कि कुछ बंध पुराने टूटते हैं, कुछ नए बंध बनते हैं। दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, मतलब बंधों का निर्माण और बंधों का विदलन दोनों एक साथ होती है। इसीलिए इस क्रिया का नाम है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया। जैसे देखो, हम आपके पास एग्जांपल ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आप कहेंगे एथाइलिन, ये दोनों इथाइलिन। अब इनमें अगर पेरिसाइक्लिक की बात करें, हमने क्या कहा कि बंध टूटते हैं और बंध बनते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। यहाँ देखो दोनों में डबल डबल बॉन्ड है। इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि आपको नया बंध बनता दिखाई दे और पुराना बंध टूटता दिखाई दे। जैसे
इस बंध को हम यहाँ पहुँचा दें और इस बंध को हम यहाँ पहुँचा दें। ध्यान दो, एक डबल बॉन्ड था, टूट गया, हो गया है सिंगल। अब यहाँ बचा है एक, ये है आपका CH2, और यहाँ डबल था, एक टूट के नीचे आ गया, ये हो गया CH2, और यहाँ एक है, ये हो गया CH2। देखो, दो बॉन्ड टूटे और दो नए बॉन्ड बने। दो जगह डबल था, टूट के सिंगल हुआ, और दो जगह बॉन्ड नहीं था, वहाँ पे बॉन्ड आपको मिला। यानी कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, इस क्रिया को पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या किए हम, एथिलीन है और इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये आपका क्या है, चक्रीय अल्केन है, साइक्लिक रूप में है। ये साइक्लोब्यूटेन है, ये एथिलीन है। ये आपकी हो गई पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया। जैसे करके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो आपका ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो गया। कार्बनिक यौगिकों के मूल सिद्धांत और तकनीक, ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। इसके पहले आप इसका रिवीजन कर लीजिए बेहतर तरीके से। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है आप हमको सूचित कर दीजिए, उसको रिवाइज करा देंगे। फिर इसके बाद हम दोबारा अपने नए चैप्टर तक चलेंगे, फिर आपको NCERT क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे। तो इतना आज की वीडियो में आपके लिए, धन्यवाद।